हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। हरियाणा में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,277 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं 24 घंटे में 2,958 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम में 1,919 और फरीदाबाद में 980 नए केस सामने आए। सोनीपत में कोरोना के 418 नए मामले सामने आए। वहीं जींद में 163 नए केसेस की पुष्टि। इसी के साथ करनाल में 449 और पंचकुला में 314 नए केस सामने आए। हिसार में 288 नए केस सामने आए। वहीं यमुनानगर में 142 नए केस सामने आए। इसी के साथ अंबाला में 269 और पानीपत में 155 नए केसेस की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उपायों से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सीएम ने कहा कि हमारे साथ पिछली बार का अनुभव है। प्रदेश में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के आधार पर कोरोना संक्रमण के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर देकर कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में 9th से लेकर 12th तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। 9th से लेकर 12th तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आगे जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार आगे फैसले लिए जाएंगे। सभी से यही अपील है कि कोरोना से बचने के जो भी नियम हैं उनका पालन करें। कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी है। विज ने जानकारी दी है कि हम हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल, धर्मशाला को अस्पताल बना सकते हैं। इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। इस बात पर विज ने कहा कि पहले विरोधियों ने लोगों को भ्रम में डाला था, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं और संस्थाओं को हमने इसमें जोड़ा है, जिसके कारण पूरा सहयोग मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के अंबेडकर भवन में बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के बाद धनखड़ ने किसान आंदोलन पर कहा कि ये विरोध कांग्रेस करवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से इस सिलसिले में बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसानों से चुनाव के बाद बातचीत फिर से की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों को उत्साह बना हुआ है। जिले में अब तक 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले की सभी CHC, PHC और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर टीम गठित की गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने वैक्सीनेशन के साथ लोगों से कोविड नियमों के पालन की भी अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस बीच प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू के दौरान एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट्स, ढाबे और कुछ फास्ट फूड के रेहड़ियों को लेकर इस दौरान पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की है।
डीसी और एसपी ने नाइट कर्फ्यू में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताछ भी की। यमुनानगर के डीसी ने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के जो निर्देश हैं उसकी पालना करवाई जाएगी। जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं अगर वो भी होम आइसोलेशन के दौरान बाहर घूमेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसका असर पानीपत में देखने को मिला। जब रात में हरियाणा न्यूज ने पानीपत की सड़कों पर इसका रियलिटी चेक किया तो लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आए। पानीपत जिले की तो यहां हालात बद से बदतर हैं। पानीपत जिले में वीरवार को 219 नए संक्रमित केस मिले। 73% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पेहोवा में प्रशासन की ओर से बिना मास्क पहने वाहन चालकों और पैदल घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चालान में तेजी लाई गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती दौर में लोगों को समझाया जा रहा है और अगर उसके बावजूद लोग घूमते नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी दोबारा से अपनी दस्तक दे रही है, लेकिन झज्जर के लोग हैं कि पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ के मेन बाजारों में चाहे दुकानदार हों या ग्राहक, सभी सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मजदूरों को फिर से लॉकडाउन की आशंका सताने लगी है। ऐसे में बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मजदूरों का ये कदम उद्योगों के लिए एक बार फिर से बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार कुंभ में हर दिन मिल रहे संक्रमित संतों और श्रद्धालुओं को देखते हुए अब आयोजन के जल्दी खत्म होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इसी चर्चा के बीच गुरुवार को निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अखाड़े ने यह फैसला किया है कि 17 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त कर दिया जाएगा। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने इस दौरान अन्य अखाड़ों से भी मेला समाप्त करने की अपील की है और कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हित में मेले का समापन हो जाना चाहिए। सिरसा नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीना सेठी को शुक्रवार को जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रीना सेठी ने सबसे पहले विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। नगर में सफाई कर्मियों की संख्या कम है, जिससे सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में सबसे पहले 100 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस मौके पर एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कहा कि आज सिरसा को उसकी छोटी सरकार मिल गई है, जिसे 6 महीने का समय दिया गया है। इन 6 महीनों में नगर में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जाएंगे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को गोवा में सम्मानित किया गया। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से विपुल गोयल को सम्मानित किया है। विपुल गोयल को यह सम्मान उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में गायक सोनू निगम और सुष्मिता सेन समेत कई जानी मानी हस्तियां भी पहुंची। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले विपुल गोयल को दिल्ली में अच्छे कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी झज्जर की अनाज मंडी में किसानों का सोना कहे जाने वाले गेहूं को खुले आसमान के नीचे रख दिया गया है और उठान प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से गेहूं बारिश के पानी की भेंट चढ़ गया है। सिरसा में भी अनाज मंडी में दिखाई दिया। सिरसा में एकाएक मौसम में परिवर्तन होने के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होने की वजह से मंडी में पड़ी गेहूं की फसल भीग गई। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जहां हजारों क्विंटल गेहूं बारिश के पानी में भीग गया। सोनीपत की अनाज मंडी में अब बगैर मैसेज के फसल लेकर आने वाले किसानों की फसल की खरीद
नहीं हो रही है। वहीं मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है और अनाज मंडी में लिफ्टिंग का काम भी काफी धीमी गति से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर मंडी के आड़तियों की कई एजेंसियों की ओर से गेहूं की फसल में कमियां निकालकर वापस भेजा जा रहा है, जिसके कारण आड़तियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनाज मंडी में गेहूं की आवक जारी है, लेकिन बारदाने की कमी और लिफ्टिंग न होने की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं और गेहूं अनाज मंडी के बाहर सड़कों पर पड़ा हुआ है। लिफ्टिंग ना होने और बारदाने की कमी के चलते व्यापारियों और किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। खेती बचाओ संघर्ष समिति के आज सदस्य मार्केट कमेटी के सचिव से मिले और लिफ्टिंग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। सब्जी उत्पादक क्षेत्र होने के बाद भी रादौर में कोई स्थायी सब्जी मंडी नहीं है, जिसके कारण किसान और आड़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का कहना है कि सब्जी मंडी न होने के कारण वो सड़क पर सब्जी मंडी लगाने को मजबूर हैं। आड़तियों का कहना है कि पिछले कई सालों से रादौर में स्थायी सब्जी मंडी बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। कोरोना के साथ साथ महंगाई से भी अब लोग परेशान हो रहे हैं। गोहाना में नवरात्र के दौरान फलों, पूजा सामग्री, व्रत में खाए जाने वाली सभी चीजों के दामों में भी इजाफा हो गया है। फलों से लेकर पूजा की सामग्री में 20 से 30% बढ़ोतरी दर्ज की गई। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में दुकानदारों की माने तो 2-3 दिन से भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में जहां पूजा सामग्री के दाम बढ़ गए हैं, वहीं फलों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि एम्स प्रोजेक्ट क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रेवाड़ी पहुंचे सहकारी मंत्री बनवारी लाल ने एम्स प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए गांव के लोगों का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर बनवारी लाल ने कहा कि मजदूरों को इस बार पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों और आम जनता से कोरोना के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच डॉक्टर्स ने लोगों को फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज करने की सलाह दी है। और अब लोगों का रुझान मिट्टी से बने मटकों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे कुम्हार भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह अब गर्मी बढ़ रही है, मटकों की डिमांड उठ रही है, वो पिछले साल हुए नुकसान से उभर पाएंगे। बहादुरगढ़ में केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू कर दिया गया है। टोल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन के चलते केएमपी का बहादुरगढ़ टोल प्लाजा फ्री था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 143वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने महापंचायत के बाद रोष मार्च निकाला। ये प्रदर्शन किसानों ने शाहबाद में किसान नेताओं पर बनाए गए झूठे मुकदमे के खिलाफ किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस किसानों पर झूठे मुकदमे बनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किसान नेता ने कहा कि पुलिस नाइंसाफी कर रही है। टोहाना के हिसार रोड पर टाउन पार्क के बाहर पक्का किसान मोर्चा पर किसानों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के टोहाना से रणजीत सिंह ढिल्लोन ने बताया कि टोहाना में शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा के अनावरण को लेकर जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। बीजेपी पार्षदों ने गलत तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्षदों ने यहां अशांति फैलाने की कोशिश की। दूसरे प्रस्ताव के बारे में उन्होंने बताया कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में उन्होंने चंदा किया है, लेकिन नगर पार्षद से कोई चंदा नहीं लिया गया। फरीदाबाद में किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी मंडी में गेहूं लाने का गेट पास नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने अपनी फसल बेच दी है
उसका भी पैसा किसानों को अभी तक नहीं मिला। किसानों की माने तो वे ऑनलाइन प्रक्रिया से नाखुश हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। कैथल में प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और उनके समर्थन में आए कुछ परिजनों ने मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया और गेट बंद कर नारेबाजी की। प्राइवेट स्कूल की टीचर्स का कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की अनदेखी कर रही है और कोरोना में उनको बंद करने का काम कर रही है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। घर बैठकर बच्चे नहीं पढ़ सकते। उन्होंने मीडिया के जरिए अपील करते हुए कहा कि सरकार कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने की इजाजत दे, चाहे तो इवन ऑड फॉर्मूले को लागू कर सकते हैं। दूसरा, सरकार परिजनों के विवेक पर छोड़ दे कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं या नहीं। प्रदेश में चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला सिरसा की अनाज मंडी से सामने आया, जहां पर बाइक सवार चोर गेहूं की बोरी लेकर फरार हो गए, जबकि एक चोर को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। चोरी की पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सोनीपत में यमुना क्षेत्र में एक बार फिर किसानों के बीच खूनी खेल खेला गया। लंबे समय से चल रहा जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को भी विवाद गहराता नजर आया। सोनीपत यमुना क्षेत्र में शुक्रवार को यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच में फसल कटाई को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चल गईं और यूपी के रहने वाले किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि गांव करमपुर में यमुना विवाद को लेकर गोलियां चली हैं। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सिरसा सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। आरोपी आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी करते थे। सिरसा सिविल लाइन थाना पुलिस इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने बताया कि सिरसा सीआईए की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल के मैचों में सट्टेबाजी कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सिरसा की एक कॉलोनी में छापेमारी कर 3 लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी में काम आने वाले सामान समेत गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो साल 2012 में एक शख्स की हत्या कर फरार चल रहे थे। पुलिस के लाख प्रयासों के बाद भी ये पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर दिया। आपको बता दें कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस शख्स को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो इस मामले में अभी भी 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल में पैसों के लालच में बुजुर्ग व्यक्ति के हथौड़े से हमला कर हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, 10,500 रुपए की नकदी, मृतक का मोबाइल फोन और कमरे की चाबी बरामद की है। पानीपत के विजयनगर में एक बिल्डर के अपहरण का मामला सामने आया है। बिल्डर से अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। अपहरणकर्ता बिल्डर को उसी की गाड़ी में अपहरण कर ले गए। अपहरणकर्ता बिल्डर को एक दुकान में ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की और बिल्डर को पत्नी से फोन कर 5 लाख रुपए मंगाने को कहा। पत्नी ने सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद बिल्डर को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़वाया गया। डीएसपी सतीश वत्स ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों का पहले से ही आपस में झगड़ा चल रहा था। किलो थाना में इसका मामला दर्ज किया गया है। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्दी ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा। ब्रिटेन के गृह विभाग ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। दरअसल नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण करने के लिए लंदन की अदालत ने 25 फरवरी को आदेश जारी किए थे। अब नीरव मोदी को इस फैसले के खिलाफ 14 दिनों के भीतर हाईकोर्ट के सामने अपनी अपील दाखिल करनी होगी, वरना उन्हें भारत भेज दिया जाएगा।
फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 300 लोगों की मौत के साथ ये संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। फ्रांस यूरोप का तीसरा देश है जहां मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार है। इससे पहले ब्रिटेन और इटली में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के जड़ें जमाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से ही तालिबान नियंत्रित हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत का दौरा रद्द होने के बाद अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 25 अप्रैल को भारत के संक्षिप्त दौरे पर आएंगे। इस दौरान भारत ब्रिटेन संबंधों को नई ऊंचाई देने के मकसद से व्यापार, निवेश, रक्षा और जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार महत्वाकांक्षी 2030 रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत में कुछ और नए बैंकों के अस्तित्व में आने की उम्मीद है। देश में बड़े और छोटे बैंक जल्द ही खुलने वाले हैं। ये जानकारी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की मजबूत टीम के खिलाफ सही संयोजन के साथ उतरने का प्रयास करेगी। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली सनराइजर्स की टीम को चेन्नई की पिच रास नहीं आ रही है और टीम 150 रन से भी कम के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही है। दीपक चाहर की शानदार शुरुआती स्पेल की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई की ये 2 मैचों में पहली जीत है, जबकि पंजाब को पहली हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर महज 106 रन ही बना पाई थी। टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। पिछले काफी समय से कार्तिक करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर चर्चा में बने हुए थे। वहीं अब खबर सामने आई है कि धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे लेकर एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। हॉलीवुड अभिनेत्री हेलेन मैक्रोरी का 52 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। हैरी पॉटर सीरीज का हिस्सा रही हेलेन मैक्रोरी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में इस वीकेंड पर रामायण स्पेशल एपिसोड आने वाला है। इसका एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया है, जिसमें म्यूजिकल रामलीला का माहौल देखने को मिल रहा है। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर अमिताभ ने भी एक गर्व से भरा पोस्ट किया। उन्होंने खुद को प्राउड फादर बताया है। लोकप्रिय तमिल फिल्म अभिनेता विवेक का चेन्नई के एक अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया। देर रात सीने में दर्द होने के कारण अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी के साथ ही सुपरफास्ट 100 में इतना ही।